जय हिंद फ्रेंड्स। बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस के एक और वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज लेकर आए हैं सभी स्टेट पुलिस का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो केडीवी एग्ज़ाम सिलेक्शन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आप इस वीडियो का PDF डाउनलोडिंग करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप केडीवी एग्ज़ाम सिलेक्शन पर जाकर डाउनलोड अवश्य करें। तो देखिए आज के क्वेश्चन देखने से पहले केडीवी एग्ज़ाम सिलेक्शन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। कह रहा है पहला क्वेश्चन कि भारत का संविधान कब अपनाया गया था। देखिए यहाँ पूछ रहा है कि भारत का संविधान कब अपनाया गया था, ये नहीं पूछ रहा है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। देखिए भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, इसीलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। इस दिन कुल 16 अनुच्छेद लागू किया गया था। कितना अनुच्छेद? 16 अनुच्छेद, और उसमें से पहला अनुच्छेद था 5। आपसे अगर पूछ दिया जाएगा कि भारत के संविधान का प्रथम अनुच्छेद जो सबसे पहले लागू हुआ था वो कौन था। देखिए भारतीय संविधान का पहला अनुच्छेद जो सबसे पहले लागू हुआ था वो 5 था। इस समय 16 अनुच्छेद लागू हुए थे 26 नवंबर 1949 को। 5, 6, 7, 8, 9, इसके बाद 60, 324, 366, 367, 379 और एक 380। इसके बाद 388, 388 के बाद 391, 392, 393 और एक 394 था। यही 16 अनुच्छेद था। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, एक 15, एक 16 अनुच्छेद इस दिन लागू किया गया था, इसीलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राजनीतिक में कार्यपालिका किसके लिए अधीनस्थ है, किसके अधीनस्थ है। तो देखिए कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है, इसीलिए इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। किसके प्रति उत्तरदायी होता है? कार्यपालिका विधायिका के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से किसे प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था। देखिए जब संविधान लागू हुआ था तो उसके बाद प्रस्तावना आया था, तो उसमें कौन से शब्द पहले नहीं थे। तो पहला ऑप्शन है स्वतंत्रता ये था, समानता ये था, समाजवादी नहीं था और न्याय था। देखिए समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एक अखंडता, ये तीनों शब्द को 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1976 में। ये समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता पहले हमारी प्रस्तावना में नहीं थी, इसीलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष सम्मिलित किया गया। तो देखिए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित किया गया, और ये कहाँ से लिया गया था? USSR से। उस समय सोवियत रूस था। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में इसे जोड़ा गया था। इसे 1976 में जोड़ा गया था। और आपसे पूछा जाएगा कि इसकी अनुशंसा किस समिति ने की थी, मौलिक कर्तव्य की अनुशंसा किस समिति ने की थी। तो एक सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। 42वां संविधान संशोधन 1976 में कुल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, और ये भाग 4 के क्रम में है, एक नया भाग बनाया गया था।
और 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में। इस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और 11वें मौलिक कर्तव्य में कहा गया था कि 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का कर्तव्य होगा। और ये जो मौलिक कर्तव्य होता है ना, ये न्याय संगत नहीं होता है। आप मान लीजिए कि मौलिक कर्तव्य का आप पालन नहीं करेंगे तो इसके लिए दंड का प्रावधान नहीं है, ये न्याय संगत नहीं है। इतना इसके बारे में आप अवश्य ध्यान रखिएगा। स्वर्ण सिंह कमेटी ने इसकी सिफारिश की थी, इसीलिए इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वज्रयान संप्रदाय है। देखिए वज्रयान संप्रदाय बौद्ध संप्रदाय से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? बौद्ध संप्रदाय से। जब बौद्ध धर्म में तंत्र मंत्र और जादू टोना का प्रभाव जब बढ़ गया तो इस शाखा को वज्रयान कहा गया। क्या कहा गया? वज्रयान। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज तरंगिणी के लेखक हैं। तो देखिए राज तरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण। कल्हण के द्वारा लिखा गया पुस्तक राज तरंगिणी है, इसीलिए इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताएंगे कि कैसे। देखिए वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? तो ये सभी जानते हैं कि वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी थे। बंकिम चंद्र चटर्जी। आपसे अगर पूछा जाएगा कि पहली बार वंदे मातरम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था, तो देखिए पहली बार वंदे मातरम 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और इस समय उसके अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह सियानी। ये इम्पोर्टेंट है वेरी कि वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में रहीमतुल्लाह सियानी की अध्यक्षता में। इसीलिए इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मिर्ज़ा गालिब थे। तो देखिए मिर्ज़ा गालिब एक शायर थे, और इस ऑप्शन में शायर नहीं है तो कभी भी कर सकते हैं, इसीलिए इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। मिर्ज़ा गालिब कौन थे? एक कवि या शायर। मिर्ज़ा गालिब का जन्म हुआ था 1796 में आगरा में, और इनकी मृत्यु हुई 1869 में दिल्ली में। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे कह रहा है कि वेन सॉन्ग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। तो देखिए वेन सॉन्ग भारत कब आया था? 630 से 645 तक हो रहा था, मैंने 15 वर्ष हो रहा था। और इस समय शासक किसका था? हर्षवर्धन कनौज का शासक था, इसीलिए इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। और देखिए वेन सॉन्ग की एक पुस्तक था CU की, यह वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि वेन सॉन्ग ने अपनी कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो CU की। वेन सॉन्ग को यात्रियों का राजकुमार कहते हैं, यात्रियों का राजकुमार। इसे नीतियों का पंडित कहते हैं। वेन सॉन्ग को नीतियों का पंडित कहते हैं। आपसे अगर पूछ देगा कि जिस समय वेन सॉन्ग भारत आया उस समय चीन का राजा कौन था, तो देखिए उस समय चीन का राजा कौन था? तांग सुंग। ये याद रखिएगा, उस समय चीन का राजा तांग सुंग था, इसीलिए इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्भव अमरकंटक से होता है। देखिए गोदावरी निकलती है महाराष्ट्र के
त्र्यंबकेश्वर से महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी नदी निकलती है। नर्मदा निकलती है। एक मैकाल की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। और यही पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक होता है, तो ये इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नर्मदा कहाँ से निकलती है? मैकाल की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, वहीं से। ताप्ती कहाँ से निकलती है? तो एक एमपी में वैतुल की पहाड़ी है, वहीं से ताप्ती नदी निकलती है। और कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के महाबालेश्वर से। ये चारों का आप उद्गम स्थल याद रखिएगा, इसलिए इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से 9 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। 9 नवंबर 2000 को अलग हुआ था यूपी से, इसीलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक को नॉर्वेजियन साल्टपीटर भी कहा जाता है? देखिए, नॉर्वेजियन साल्टपीटर कैल्शियम नाइट्रेट को कहते हैं, और इसका रासायनिक नाम होता है CONO3K2। इसका रासायनिक सूत्र हो गया, इसीलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है? तो देखिए, भारत की एक ही राज्य है ऐसा है जिसकी सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है, वो राज्य है वेस्ट बंगाल। मान लिया जाए कि ये सिक्किम है, सिक्किम के ई साइड है तिब्बत, और ये साइड है भूटान हो गया, ई साइड भूटान हो गया, और इस साइड है नेपाल, और इस साइड है दक्षिण की ओर वेस्ट बंगाल। इसीलिए कितने राज्यों से इसकी सीमा जुड़ी है? एक राज्य से, इसीलिए इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि ध्वनि जो एक यांत्रिक तरंग है निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है? देखिए, ध्वनि निर्वात में संचरण नहीं कर सकती है, निर्वात में चल नहीं सकती है, यात्रा नहीं कर सकती है, और इस्पात में सबसे अधिक तीव्र गति से चलती है, इसीलिए इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से 1 नवंबर को अलग हुआ था, इसीलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड अलग हुआ था यूपी से। 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ था बिहार से, और 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तेलंगाना। ये चारों याद रखिएगा। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से कौन राज्य अलग हुआ था? तेलंगाना, इसीलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो केडीवी एग्जाम सिलेक्शन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।